इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, तो हमने आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1, 2, 3 तीनों करवा के रखे हुए हैं। अगर आपको वो देखने तो हम आपको एक बार बता देते हैं कि आपको करना क्या। आप क्या करो, यूट्यूब पे जाके ये पूरा नाम सर्च कर लो, ये पूरा नाम सर्च करना यहां तक। अब ये पेज, इस ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा यहाँ पे ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट, इसमें आपको क्लास 12 की सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, ठीक है। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D रिलेशन फंक्शन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सब हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सब हो जाएगा। अब हमारा मेन है ये इंटीग्रेशन का। देखो इस प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना, इसमें देखो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, ये तीनों लेक्चर यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमारे पास सबसे पहले ये 6 इंटीग्रल्स है। पहला, वैसे तो आपको इनका प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, तो आपको सीधा इनको फॉर्मूले के हिसाब से याद रखना है, ठीक है, लेकिन हम करा देंगे आपको प्रूफ। इंटीग्रल dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, इसका फॉर्मूला याद रखना है ln x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखो यहाँ पे ln, अगर आपके ln x का मतलब होता है कि जो log x की बेस है ना वो e है, ठीक है। ln x को बस ऐसे ही लिखते हैं, ln x का मतलब होता है कि जो log x की बेस है वो e है, ठीक है। इसी तरह dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, सेम इसी की तरह, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है 1/2a x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसी तरह फोर्थ, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है साइन इनवर्स x बाय dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो ये बनेगा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये नहीं दिख रहा तो लिख लो इसको, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। प्रूफ करते हैं, पहले किसका प्रूफ करते हैं, तीसरे का। देखो जरा, लेकिन हम फिर बोल रहे हैं कि आपको प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, तो देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको अब इस तरीके से लिखो, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, कर सकते हैं ऐसा, यहां पे 1 लिख दो, ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा, चलेगा। अच्छा, क्या हम 1 को ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस ए, ये चलेगा। अगर आप इसकी ब्रैकेट या यहां पे प्लस कर दो या माइनस कर दो, अब देखो जरा, अगर आप इस पे ध्यान से देखो, ये बनेगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो मतलब 1 इक्वल टू 2a आ रहा है ना। तो एक काम करो, देखो यहां पे 2a से डिवाइड कर रहे हैं और 2a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलेगा, है ना। अब क्या करो, हम 2a को, इस 2a को लिख सकते हैं ना ऐसा, 2a को ऐसा लिख दो x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, तो इस वाले 2a की जगह, इस वाले 2a की जगह हम यहां पे लिख रहे हैं x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस ए। देखो ध्यान से, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लो, देखो इसको इसके नीचे, अगर आप इसको इसके नीचे रखोगे तो ये और ये कटेगा, ये बनेगा 1 बाय एक्स माइनस ए। फिर इसको इसके नीचे, ये कटेगा, ये बचेगा 1 बाय एक्स प्लस ए। समझ गए ना क्या किया, ठीक है। इसको इसके नीचे रखा, इसको इसके नीचे रखा, ये 1 बाय एक्स हो गया, 1 बाय एक्स होता है लॉग, ये बनेगा लॉग एक्स माइनस ए, और इसी तरह ये बनेगा लॉग एक्स प्लस ए। अब ये बन रहा है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये बन जाएगा लॉग एम बाई एन। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन। आप चेक कर लो, यही प्रूफ करना, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बेस में ई भी लिख सकते हो या इसको एल एन लिख दो तो भी चलेगा। देखो जरा इसको, इसी तरह ये वाला सेम है बिल्कुल, इसको अगर आप ध्यान से देखो, इसको भी इसी तरीके से करना है, सिक्स्थ में भी यही सेम करना है, ठीक है। तो सिक्स्थ वाला आप कर लोगे। अब जैसे पहला वाला देखो, जैसे ये देखो, पहला वाला दिया हुआ है dx 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx को साइड में कर दो। अब हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ है कि अगर आपको, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन की में पढ़ा हुआ है कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे तो क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। अगर आपको कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखे तो या तो एक्स को ले लो ए टैन थीटा, या तो एक्स को ले लो ए कॉट थीटा, ठीक है। तो अब एक्स को यहां पे ए टैन थीटा ले लो,
x इज इक्वल टू a tan थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये बनेगा tan थीटा की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये बनेगा इंटीग्रल dx की जगह a सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ये बन गया। ये बनेगा ए सीकेंट स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए सीकेंट थीटा। देखो क्या किया, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन निकाला, यहां क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये किसके बराबर हो गया, ए बाहर आ गया, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो ए सीकेंट थीटा, वही लिखा, ये गया ये गया ये गया। अब पीछे बचा सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाई थी। सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन लॉग सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, बस आगे वैल्यू डाल दो। देखो यहां से tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी x बाय, सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, इस स्क्वायर को यहां ले जाओ, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू ये दी है x बाय ए, x बाय ए, तो इसका स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, ये सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां रिप्लेस कर दो, सीकेंट थीटा की जगह रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, इसकी जगह एक्स बाय ए प्लस सी, इसका एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या एक काम करो इसको C1 लिख दो, कांस्टेंट लिख दिया C1, एक्स अपॉन ए। अब ये बन रहा है लॉग m बाय n, लॉग m बाय n होता है लॉग m माइनस लॉग n माइनस लॉग ए प्लस C1। अब ये पूरा कांस्टेंट है, इसको C लिख दो, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको C लिख दिया। ठीक है, तो यही प्रूफ करना, समझ गए। देखो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ये वाला देखो, ये खुद कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे, इसमें या तो सीकेंड ले लो, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में या तो सीकेंड लेते हैं या तो कोसेक लेते हैं, तो दोनों में से कोई भी ले लो। तो अब यहाँ पे एक्स को ए सीकेंड थीटा ले लेना, हो जाएगा उससे, या कोसेक ले लेना, जो भी ठीक लगे। ठीक है, ये वाला तो बता दिया हमने। अब जैसे ये देखो, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में या तो ए साइन लेते हैं या तो कॉस लेते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल साइन है तो साइन ले लो, इसमें एक्स को ए साइन थीटा ले लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये बनेगा ए कॉस थीटा डी थीटा, इसमें रिप्लेस करो, सबसे पहले dx, dx की जगह लिखो ए कॉस थीटा डी थीटा, फिर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया ए कॉस थीटा डी थीटा। देखो ये ए कॉस थीटा ही है, अगर आप ध्यान से देखो, देखो कैसे, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाला, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और इन दोनों को रूट से बाहर निकाल लो तो ए कॉस थीटा ही बचेगा, तो वही लिखा, ये और ये कैंसिल, पीछे बचा डी थीटा, डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो,
साइन थीटा हो जाएगा एक्स बाय ए, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, थीटा की वैल्यू लिख दो साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस, ये लो जी, ये भी हो गया। देखो इसको, ठीक है, हमने आपको देखो ये दोनों तो करा दिए, ये दोनों और ये दोनों सेम थे। अब बचा ये वाला, इसमें बस आपने कुछ नहीं करना, एक्स की जगह ए tan थीटा लेना, ठीक है, ये वाला होमवर्क कर लेना। अब करते हैं इन पे क्वेश्चंस। जैसे ये देखो पहला क्वेश्चन, इंटीग्रल cos x अपॉन साइन एक्स माइनस पाई बाय 6 अपॉन साइन एक्स प्लस पाई बाय 6, इसको कैसे करेंगे देखना जरा। देखो ये बन रहा है साइन a माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, साइन a माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। ये क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 6, समझ गए, ठीक है। ये a था, a माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह x डाला, b की जगह पाई बाय 6 डाला। अब साइन x की डिफरेंशिएशन cos x होती है, तो साइन x को t ले लो, t इज इक्वल टू साइन एक्स, ये बन जाएगा dt इक्वल टू cos x dx। देखो cos x dx की वैल्यू dt, साइन x को t लिया, t का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, देखो ये वाला 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a ln x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, तो 1/2a, देखो ये x है ये a है, a 1/2 है, तो 1/2a, a हो गया 1/2, फिर ln x माइनस a, t माइनस 1/2 अपॉन t प्लस 1/2, बस यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, तो ये बनेगा ln t की वैल्यू sin x, ये 2 गया, इसका एलसीएम लोगे ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 sin x माइनस 1 अपॉन 2 sin x प्लस 1। देखो जी ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है x अपॉन रूट 4 माइनस एक्स की पावर 4। देखो 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, x4 को लिखो x स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। अब x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो x स्क्वायर को t ले लो, तो यहां पे क्या करो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, और x स्क्वायर को t ले लो, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये बनेगा 2x dx, तो ये बन जाएगा 1/2, 2x dx की जगह लिखो dt अपॉन में 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को t लिया, t स्क्वायर, ये बन गया 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी, तो ये बनेगा साइन इनवर्स t बाय 2 प्लस सी, यहां पे t की वैल्यू एक्स स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये भी हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रूट एक्स अपॉन रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसको देखो कैसे करेंगे। देखो आप ये सोचो कि हम किसकी डिफरेंशिएशन करें कि रूट एक्स बन जाए, किसकी डिफरेंशिएशन करने पे रूट एक्स बने। अगर आप एक्स रेस्ट पर 3/2 की डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगी, चेक करके देख लो, तो ये बनेगा रूट एक्स dx। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं
देखो इधर हम स्क्वायर बना रहे हैं, a 3/2 का स्क्वायर, यहां बना रहे हैं x 3/2 का स्क्वायर, चलेगा? 2 काटोगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर 3/2, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 3/2 x रेज़ टू पावर 1/2। 1/2 बेसिकली रूट होता है ना, तो यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3/2 से मल्टीप्लाई, 3/2 से डिवाइड। अब t ले लो, t इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 3/2, तो ये बनेगा dt इक्वल टू 3/2 एक्स रेज़ टू पावर 1/2 या रूट एक्स लिख दो, रूट एक्स dx, ये बन गया। इसको उल्टा कर दो, ये 2/3 ऊपर, देखो 3/2 रूट एक्स dx की वैल्यू dt, एक्स रेज़ टू पावर 3/2 को t लिया था, ये बना t स्क्वायर, और एक्स रेज़ टू पावर 3/2 को, नहीं ये हमने गलत किया, एक से इसको सेम ही रखना, a 3/2 का स्क्वायर, इसको हमने t लिया, ये बना t स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला। देखो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, अभी पढ़ा फॉर्मूला, साइन इनवर्स x बाय a, ये बनेगा साइन इनवर्स x बाय a। देखो ये x है, ये a है, ये पूरा a है, तो t अपॉन a रेज़ टू पावर 3/2, यहां पे t की वैल्यू x रेज़ टू पावर 3/2, साइन इनवर्स x रेज़ टू पावर 3/2 a रेज़ टू पावर 3/2 प्लस ये आंसर आ गया। नेक्स्ट रूट सीकेंड 2x माइनस 1 dx, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करके कुछ ऐसा आंसर लाना है आपको, इस तरीके का आंसर, ठीक है? और फिर बीटा माइनस अल्फा निकालना है, मतलब आपको इसकी इंटीग्रेशन करके कुछ ऐसा आंसर लाना है, वहां से आपको अल्फा और बीटा मिलेगा, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे, रूट सीकेंड 2x माइनस 1 dx, देखो सबसे पहला काम क्या करो, इसको चेंज करो, इसको लिखो 1/cos माइनस 1, सीकेंड को लिख दिया 1/cos, एलसीएम ले लो इसका, समझ गए ना, सीकेंड x को 1/cos लिखा, एलसीएम लो इसका, ये बनेगा cos 2x 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, देखो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, ठीक है? 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला हमने लगाया 2 sin स्क्वायर x, ये लगाया, और अपॉन में cos 2x, इसको रूट से बाहर निकाल लो, ये रूट 2 बाहर चला जाएगा, साइन x अपॉन cos 2x, ये बन गया। यहां पे cos 2x का फॉर्मूला डालो cos वाला, वैसे तो cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम cos वाला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये लगाओ, ठीक है? क्योंकि क्यों, cos x को t लोगे तो sin x मिल जाएगा, ये बना sin x dx 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा बन गया। cos x की डिफरेंशिएशन sin x होती है, तो t ले लो cos x को, ये बनेगा dt बाई dx इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो ये बन गया माइनस dt इक्वल टू साइन एक्स dx, ये कुछ ऐसा बन गया। देखो इसको यहां पे, अब क्या करो, साइन एक्स dx की जगह लिखो माइनस dt, माइनस बाहर निकाल लो, cos x को t लिया था तो 2t स्क्वायर माइनस 1, ये बना रूट 2t का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस पे लगाओ ये वाला फॉर्मूला 1/√x² माइनस a स्क्वायर,
इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी लिखा था, ये लगाओ तो ये बनेगा log x, देखो ये x है ये a है, रूट टू टी प्लस रूट टू टी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, रूट टू टी को डिफरेंशिएट भी करना है। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। रूट टू टी की डिफरेंशिएशन रूट टू होती है, तो इसको रूट टू से डिवाइड भी कर दो, तो ये रूट टू कैंसिल। अब टी की जगह cos x लिख दो, टी की जगह क्या लिख दो, cos x लिख दो, तो ये बनेगा log रूट टू cos x प्लस इंटीग्रल, देखो यहां पे एक सेकेंड, ठीक है ना, अब रूट टू टी का स्क्वायर कर लो, ये टू टी स्क्वायर हो जाएगा और टी की जगह cos x लिख दो, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx, ये बन गया। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का फॉर्मूला अभी बताया, इसका फॉर्मूला होता है cos 2x, और माइनस भी था स्टार्टिंग में, ये cos 2x का फॉर्मूला है। ठीक है, यहां माइनस भी था, ये वाला माइनस। अब आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो क्या किया जाए, इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो सबसे पहले तो अगर आप इसमें एक चीज नोट करो, cos 2x है, ये cos 2x कैसे बनेगा, अगर आप इसका स्क्वायर कर लो, है ना, अगर आप रूट cos 2x का स्क्वायर करोगे तो ही बनेगा। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, देखो इसकी पावर लगा रहे हैं 2 और यहां लगा रहे हैं 1/2। ये समझ आया क्यों किया? क्योंकि देखो अगर आप ये 2 नीचे उतारोगे, log m की पावर n, log m की पावर n पता होना चाहिए आपको, log m की पावर n क्या होता है, n नीचे आ जाता है, तो ये 2 आपका नीचे आ जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, सबसे पहले a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 2 cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos 2x प्लस 2ab, 2 रूट 2 cos x रूट cos 2x प्लस c1 लिख दो। ठीक है, c बाद में लिखेंगे, c1 लेके चल रहे हैं फिलहाल हम, c1। अच्छा अभी हो गया मैच, देखो cos 2x तो चाहिए था, वो तो बन गया, तो पहले तो लिखो -1/2 log cos 2x को साइड पे कर लो। अब देखो सबसे पहले cos 2x लिख दिया, अब यहां पे बचा 2 cos स्क्वायर x। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस पूरे को ना इस ऐसा बनाएंगे, रूट की फॉर्म में बनाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहला काम क्या करो, देखो क्या हम पहले तो ये 2 बाहर रहने दो, ठीक है, ध्यान से देखना, इन तीनों को एक ही रूट में लिख रहे हैं, इन तीनों को एक ही रूट के अंदर लेके जा रहे हैं, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x इंटू cos 2x, चलेगा? हम इसको ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, देखो ये रूट 2 cos स्क्वायर x का रूट करोगे तो cos x बनेगा, और ये रूट cos 2x। ठीक है, अब क्या करो, ये बन गया 2 cos स्क्वायर x इंटू cos 2x। अब यहां पे सबसे पहला काम क्या करो, 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाओ, 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x प्लस 2, फिर यहां पे भी 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x, पहले तो ये cos 2x लिखो, cos 2x 1 प्लस cos 2x प्लस c1। ठीक है, समझ गए यहां तक? देखो ऐसा बनाना था। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको लिखो -1/2 log, देखो ये cos 2x, ये cos 2x, ये 2 cos 2x हो गया, प्लस 1, और ये सेम लिख दो 2 रूट
cos 2x इंटू 1 प्लस cos 2x। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो cos 2x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है ना, तो इसमें से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा cos 2x, यहां पे आएगा 1/2, ये 2 हट गया, cos 2x इंटू 1 प्लस cos 2x C1। अब देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस log 2 cos 2x प्लस 1/2 प्लस रूट cos 2x इंटू 1 प्लस cos 2x प्लस C। देखो हमने क्या किया, बेसिकली हमने ना यहां पे log mn की प्रॉपर्टी लगाई, log m प्लस log n, log mn होता है log m प्लस log n, तो हमने इसको लिखा -1/2 log 2 और फिर ये पूरा लिख दिया, ये पूरा लिख दिया, ठीक है, log cos 2 ये पूरा लिखा, और फिर हमने क्या किया, यहां पे जो C1 था ना, ये log 2 C1 को हमने C लिख दिया, बस ये किया, log 2 C को हमने क्या लिख दिया, C लिख दिया। ठीक है, अब आप कंपेयर करो इसको, इससे कंपेयर कर लो, देखो ध्यान से, क्या ये पूरा ऐसा बन चुका है, आप ध्यान से देखो ये पूरा सेम बन चुका है, तो यहां पे देखो अल्फा कितना दिख रहा है, अल्फा हो गया -1/2, अल्फा -1/2, बीटा देखो ये बीटा, बीटा कितना हो गया 1/2। अब इससे भी कंपेयर करके देख सकते हो, यहां पे देखो 1/बीटा, यहां पे 1/बीटा 2 है, तो बीटा तब भी 1/2 ही आएगा। अब क्या निकालना है आपको, बीटा माइनस अल्फा, तो 1/2 माइनस ऑफ -1/2, अब इसको सॉल्व कर लो, 1 आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक ये कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ अगला, देखो ये वाला तो होमवर्क करोगे, ठीक है, ये होमवर्क करोगे, इसको कुछ नहीं करना, हम एक स्टेप बता देते हैं आपको, x² a³ का होल स्क्वायर, x³ का होल स्क्वायर, इसमें x³ को t ले लेना बस, ठीक है, x³ को t ले लेना, हमारे हिसाब से इसका आंसर पता क्या होगा, 1/3 साइन इनवर्स x³ अपॉन a³, इस शायद यही होना चाहिए, देख लेना जो भी होगा, ये भी होमवर्क करना है, ठीक है, बस फॉर्मूला ही लगाना है इसमें। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है स्पेशल इंटीग्रल, अगर आपके पास क्या दिया हो, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक दी हो, ऐसा दिया हो, या 1 अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दी हो, तो यहां पे आपको बनाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, हम आपको बता देते हैं क्या करना है, इस पे मेथड बनाना है आपको, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्या बनाना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये आप क्लास 10th में भी करते थे, ठीक है, जैसे अभी देखो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे ये देखो क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन रूट x² माइनस 2x प्लस 3, इस पे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मतलब सबसे पहले आपको ये देखना कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, पहला स्टेप, क्या x² का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल 1 है, ठीक है, दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, x का कोफिशिएंट देखना है, किसका कोफिशिएंट देखना है, x का, x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट यहां पे 2 है ना, x का कोफिशिएंट यहां पे 2 है, 2 का आधा करो, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, इसमें 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर प्लस में ये 3 लिख दो, ये 3 लिख दिया। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन चुका है, ये बन गया a² b² 2ab, ये बन गया x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, अब पीछे ये बचा -1 प्लस 3, ये बन जाएगा -2 प्लस 2, इस 2 को लिख दो √2 का स्क्वायर,
अब इस पे फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कौन सा देखो, अगर आपके पास हो 1/x² प्लस a², इस पे फॉर्मूला लगता है log x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस c। ये लगा दो। देखो ये x है, ये a है, ये x ये a, उसमें वैल्यू डाल दो बस। तो log x माइनस 1 प्लस यही रूट पूरा लिख दो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना x माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा x² माइनस 2x प्लस 3। तो कौन सा वाला मैच हुआ, ये वाला सी। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 88, इसमें हमारे पास fx दिया हुआ है, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। f3 देके रखा हुआ है और आपको f4 निकालना है ना। तो पहले तो आप इसकी इंटीग्रेशन कर लो। कैसे करोगे, देखो x² की डिफरेंशिएशन 2x होती है, तो x² को t ले लो, ये बनेगा dt इक्वल टू 2x dx। ये वैल्यू रिप्लेस करो इसमें। देखो 2x dx की जगह लिखो dt। हमने x² को t लिया था, ये बना t प्लस 1 और ये बन गया t प्लस 3। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे t², 3t प्लस t, 4t प्लस 3। अब ध्यान से देखो, ये फिर से वही बन गया 1/क्वाड्रेटिक, है ना, 1/क्वाड्रेटिक इसी तरीके से बना हुआ है। अब 1/क्वाड्रेटिक में क्या करना है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखो सबसे पहले आपको देखना है कि यहां पे जो t² है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। t² का कोफिशिएंट यहां पे 1 है। फिर आपने देखना है कि t का कोफिशिएंट कितना है, t का कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ करो, 4 का आधा कर दो, 2 आएगा। अब इस 2 का स्क्वायर करो, ये 2 का स्क्वायर यहां पे ऐड कर दो और सबट्रैक्ट कर दो, और पीछे कौन बचेगा, ये 3। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये फॉर्मूला बन गया a² b² 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। चेक कर सकते हो, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, यही आएगा। -4 प्लस 3, ये बनेगा -1, है ना। -1 को लिख दो 1 का स्क्वायर। अब यहां पे फॉर्मूला लगाओ, हमने आपको फॉर्मूला बताया 1/x² माइनस a², 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये बनेगा। तो लगाओ 1/2a, a हो गया आपका, देखो a यहां पे, ये x है, ये a है, ठीक है, ये x ये a, 1/2a log x माइनस a, t प्लस 2 माइनस 1, t प्लस 2 माइनस 1 प्लस c। यहां पे t की वैल्यू, t था x², तो 1/2 x², यहां प्लस 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3, यहां पे t की वैल्यू डाल दो। चलो जी, अब बस आपने क्या करना है, सी निकालना पड़ेगा पहले आपको, पहले तो इसको यूज करो। देखो f3 दिया हुआ है 1/2, इस पे ना log m माइनस log n लगा दो, ये बनेगा log 5/6। समझ गए ना, ये log m माइनस log n लगा दिया। अब f3 देखो, ये fx दिया हुआ है, इसमें 3 डालो, ये यहां लिख लो, fx दिया हुआ है 1/2 log x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 3। ठीक है, इसमें f3 x की जगह 3 डालो, कितना बनेगा, यहां प्लस c भी लिखना, ये बनेगा 1/2 log x की जगह 3 डालना, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12 इज प्लस c।
आप ध्यान से देखो, ये सेम है ना, ये भी 5/6 है, 5/6, 5/6 कट गया, C0 हो गया। अब आपको निकालना है F4, इसमें 4 डाल दो, 1/2, देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 17, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 3 19, और C की वैल्यू 0 है, ये 0 है, तो बस ये आंसर हो गया 1/2। इस पे log m/n लगा दो, ये बन जाएगा log m - log n, ठीक है, इसकी बेस e भी लिख सकते, 1/2 log 17 - log 19, देखो ये आंसर हुआ। अब जैसे ये देखो, इंटीग्रल sin थीटा 5 + sin 7 थीटा -2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये दिया। आपको दो चीजें निकालनी है, a निकालना है और b थीटा निकालना है, और वो यहां डिवाइड कर देना दोनों को, ठीक है। तो क्या करो, देखो सबसे पहला काम, फाइव प्लस 7 साइन थीटा, देखो इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हम साइन थीटा को t ले लेंगे। अब आप क्या करो, साइन थीटा को t ले लो, t इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा, और वो है आपके पास, तो ये बन गया, देखो cos थीटा d थीटा की जगह dt, 5 साइन थीटा की जगह t, और यहां पे भी साइन थीटा की जगह t, 1 - t स्क्वायर। ये ध्यान से देखो, ये 1/क्वाड्रेटिक बन चुकी है ना, अगर आप ध्यान से देखो ये 1/क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करो पहले, 5 + 70 - 2 + 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर पहले लिख दो, फिर 7t लिखो, 5 में से 2 गए, 3 बचेगा। अब ये बन गया 1/क्वाड्रेटिक। तो क्या सिखाया था, देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसमें से 2 कॉमन निकालो, ये बना 7/2 + 3, ये बन गया। अब क्या करना है, टी का कोफिशिएंट यहां पे कितना है, 7/2, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, 2 कॉमन निकाल लिया। अब उसके बाद देखो टी का कोफिशिएंट है 7/2, इसका हाफ करो, हाफ मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 7/4। अब इसका स्क्वायर करो, और इसका स्क्वायर यहां पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, 7t/2, ये हम ऐड कर रहे हैं, 7/4 का होल स्क्वायर, फिर -7/4 का होल स्क्वायर, और प्लस में ये 3 लिख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला बन गया, ये 2 बाहर निकाल रहे हैं, ये बन रहा है a² b² 2ab, a + b का होल स्क्वायर, t + 7/4 का होल स्क्वायर। अब पीछे ये 2 बचा, ये बना -49/16 + 3, है ना, इसका एलसीएम ले लो। एक गड़बड़ की हमने, 2 यहां से कॉमन निकाला तो यहां पे 3/2 बचेगा, ठीक है, ये ठीक करना, 3/2। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम आएगा 16, यहां पे बनेगा 8 × 6 = 24, -25/16, इसको लिख दो 5/4 का होल स्क्वायर, लगा दो फॉर्मूला, ठीक है, यहां पे फॉर्मूला लगा दो। ये देखना तो देख लो एक बार, इसको देख, उतारना तो उतार लो, क्योंकि हम ये मिटाने वाले हैं। तो ये बन गया। अब इस पे फॉर्मूला क्या होता है, 1/x² - a², 1/2a log x - a/x + a, ये लगाओ, तो 1/2a, देखो ये x है, ये a है, 1/2a log x - a, ये x - a/x + a,
ये बन गया, ये 2 ये 2 ये 4 कैंसर, 1/5, इसका एलसीएम ले लो 40, 7 में से 5 गए 2, ठीक है। वैसे तो इसका एक सेकंड रुको, 7 में से, ठीक है ले लो, ये बन गया। अब इधर इसके नीचे क्या बचा, इस इधर भी एलसीएम ले लो 40, 7 + 5 12, ऊपर से 2 कॉमन, नीचे से भी 2 कॉमन, 40, 7 + 5 12, ठीक है ना। हाँ, अब ऊपर 2 कॉमन है और नीचे भी 2 कॉमन, काट दो, ये बनेगा 2t + 1 2t + 6, यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू डाल दो बस, यहाँ पे t की जगह sin थीटा, t की जगह sin थीटा डाल दो, तो ये बनेगा 1/5 log 2 sin थीटा अपॉन 2 sin थीटा + 1 अपॉन 2 sin थीटा + 6, 2 sin थीटा प्लस, देखना 6 ही था ना, 2 sin थीटा + 6, हाँ प्लस c। एक सेकंड ना, मुझे कैलकुलेशन चेक करने तो, गड़बड़ लग रही है। ये बना 2t + 1 अपॉन 2t + 6, ठीक है 2t + 6। अब एक ना गड़बड़ पता है क्या लग रही है, देखो इसके आंसर में ना कहीं पे भी 2 sin थीटा + 6 नहीं है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ना चालाकी दिखानी पड़ेगी। चालाकी मतलब इसको C1 लिख दो। देखो ध्यान से, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1/5 log sin थीटा + 1 2 sin थीटा + 1 अपॉन sin थीटा + 3 इनटू या माइनस log 2 + C1। ये समझ आया कि नहीं आया? देखो बेसिकली किया हमने 1/5 भी लिख देना यहां पे, ऐसा था ना। देखो इसमें से 2 कॉमन निकाला, 2 sin थीटा + 1 अपॉन 2 कॉमन निकाला sin थीटा + 3, ये बना। फिर हमने ना इसको इस तरीके से लिखा 2 sin थीटा + 1 sin थीटा + 3 अपॉन में 2, कर सकते हैं ना ऐसा। देखो ध्यान से, ये 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहां पे log m/n लगा दिया, तो ये बना log m log m माइनस log n, ये किया हमने। देखो log m log n वही लिखा, और ये 1/5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, वही लिखा। अब इस पूरे को c ले लो, ये c हो गया, तो ये बन गया 1/5 2 sin थीटा + 1 sin थीटा + 3 + c, ये c हो गया, ठीक है समझ गए। अब इससे कंपेयर कर लो, देखो a कितना हो गया 1/5, फिर यहां से b थीटा, ये b थीटा 2 sin थीटा + 1 अपॉन sin थीटा + 3, आपको निकालना है b थीटा बाय a, इसको डिवाइड कर लो, ये बन जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा, ऐसा बनेगा 2 sin थीटा + 1 अपॉन sin थीटा + 3, देख लो। तो ये आंसर है इसका, 2 sin थीटा + 1, नहीं ये नहीं है, सी डी है। देखो ये भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद ये होमवर्क करने हैं, ठीक है सारे। ये 1/क्वाड्रेटिक बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है, इसको आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है, माइनस कॉमन निकालना है, x² - x, फिर रूट लगाते जाना,
फिर x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, फिर ये बनेगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। ये होमवर्क करना है, हिंट हमने आपको दे दी। चलो जी अगला, ये भी होमवर्क करना है। इसमें log x को t ले लेना, इसमें log x को t लेके फिर 1/क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। आगे खुद करना है इसको, ये भी होमवर्क करना है। इसको देखो कैसे करना है, ex dx 5 - 4 ex, देखो e रेज़ टू पावर 2x है, इसको ऐसे लिख दो ex का होल स्क्वायर। अब ex को t ले लेना और फिर ये 1/क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। 1/रूट में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ये भी होमवर्क करना है। इसको इस तरीके से लिखना x4 को लिखो x स्क्वायर का स्क्वायर, अब x स्क्वायर को t ले लेना, फिर ये 1/क्वाड्रेटिक बन जाएगा। x स्क्वायर को t ले लेना 1/क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अगला देखो sin x माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। इसको क्या करो, इसको रैशनलाइज कर दो, इसको रैशनलाइज करो, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स माइनस, हमने डिनोमिनेटर वाले को रैशनलाइज किया। देखो ये बनेगा, ये सेम है साइन स्क्वायर एक्स माइनस है, और हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये बनता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये ऐसा बनेगा। तो ये बन रहा है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, समझ गए ना। देखो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको रूट से बाहर निकाल लो, ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस ए, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा बन गया। अब क्या करो, यहां पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ऊपर साइन ए माइनस बी लगाओ, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ये ऐसा बन गया। और ये जो है ना ये इसके नीचे अलग कर लो, और इसके नीचे अलग कर लो, इसमें रूट भी आएगा, इसके नीचे अलग कर लो, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखो साइन एक्स की ये कॉस ए कांस्टेंट है, पहले तो इसको बाहर निकालो, यहां पे एक्स वेरिएबल है, साइन ए कांस्टेंट है, ये ऐसा बचेगा। देखो ध्यान से साइन एक्स, यहां पे अगर हम कॉस बना दे, क्यों कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन साइन एक्स होती है, तो देखो क्या करो, इन दोनों को कॉस में चेंज कर दो, ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कर दोगे तो भी बढ़िया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए और ये बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसमें साइन ए बाहर, इधर मत चेंज करना, क्यों, क्योंकि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए,
देखो इसमें cos x को t ले लो, यहां पे sin x को t ले लो, t इक्वल टू cos x, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस को यहां ले जाओ, ये ऐसा बनेगा। sin x की डिफरेंशिएशन cos x, sin x को t u ले लो, तो ये बनेगा du इक्वल टू cos x dx। तो ये बन गया cos a, देखो sin x dx की जगह माइनस dt, cos इसको लिखो cos स्क्वायर a, cos x को t लिया माइनस टी स्क्वायर, यहां पर भी ऐसा करो, sin a cos x dx की जगह du, sin x को t लिया और u लिया, ये फॉर्मूले बन गया। देखो वो जो 6 फॉर्मूले किए थे ना स्टार्टिंग में, ये बन रहा है, ये कांस्टेंट है, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस बाहर 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्या बनता है, ये बनता है साइन इनवर्स x बाय t बाय cos है, ये फॉर्मूला लगा दिया, यहां t की वैल्यू डाल दो, फिर ये भी फॉर्मूला बन गया 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है log x हो गया ये u स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे u और t की वैल्यू डाल देना, बस आंसर आ जाएगा। देखो इसको, ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेशल इंटीग्रल लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक। अभी तक आपने क्या किया, आपने किया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, अब आ रहा है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब कुछ ऐसा ax प्लस बी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, या ऐसा होगा या ऐसा होगा, ax प्लस बी रूट सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। देखो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, आपने क्या करना है, जो भी न्यूमिनेटर में है ax प्लस बी को लिखना है, ax प्लस बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, दोनों के केस में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। आपने क्या करना है, जो भी यहां पे लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन को लिखना है लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। यहां पे लैम्डा एंड म्यू आर कांस्टेंट, लैम्डा और म्यू कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे देखो, वैसे इस तरीके से करना थोड़ा लेंथी मेथड है, हम आपको इसका भी शॉर्ट तरीका बताते हैं, ये करोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। इसका शॉर्ट तरीका देखो क्या है, आप पहले तो इसको पहचानो, पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए, क्या ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, पहले तो ये चेक करो। बिल्कुल देखो, ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे वाले की डिग्री 2 है, ठीक है। या तो आप इस वाले मेथड से कर लो, ये लगा के कर लो, नहीं तो हमारे वाले मेथड से। देखो आपने क्या करना है, पहले तो इसको नीचे सेम लिखो, आपने क्या करना है, नीचे वाले को टी लेना, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाले की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होती है, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 2x माइनस 5, क्या होती है 2x माइनस 5, यहां लिख दो, ठीक है। अब आपने क्या किया, x की जगह लिख दिया 2x माइनस 5, ठीक है। इसको बैलेंस करो, यहां पे x है, यहां पे 2x है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, x आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -5/2 आएगा। क्या ये दोनों बराबर है, यहां पे x है, यहां पे x माइनस 5/2 है, तो यहां पे 5/2 ऐड करना पड़ेगा आपको, जिससे ये बैलेंस हो जाए। तो बेसिकली ये आपका लैम्डा और ये आपका म्यू है, देखो वही किया, लैम्डा और म्यू हमने डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है। अब देख लो इसको एक बार, बस अगर आपको ये समझ आ गया,
आगे क्या करना है, अलग अलग कर लो इसको इसके डिवाइड में, ये 1/2 बाहर, इसको इसके डिवाइड में 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, इसको इसके डिवाइड में, ये 5/2 बाहर, ये बनेगा 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो इसकी जो डिफरेंशिएशन वो ये है, इसको t ले लोगे ये dt मिल जाएगा, है ना, इसको t लिया ये dt मिल गया, ये बन गया dt बाई टी, dt बाई टी log t होता है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको 1/2 log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये 1/क्वाड्रेटिक है, ये तो अभी किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इस पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दो। देखो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, आपने क्या करना है 5x का आधा करना है, एक्स का कोफिशिएंट है 5, उसका हाफ करो 5/2 और इसका स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करो, 5/2 का होल स्क्वायर ऐड किया और 5/2 का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट किया और पीछे बचा 6, ये तीनों मिला के a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, इसको लिखो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और इसको सॉल्व कर लो, ये बना -25/4 प्लस 6, ये बन जाएगा -1/4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, बस लगा दो फॉर्मूला, ये बनेगा 1/2 log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 5/2, फॉर्मूला क्या होता है 1/2a log x माइनस 5/2 x माइनस a अपॉन x प्लस a, x माइनस 5/2 प्लस 1/2, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अब एक काम करो इसको फैक्टराइज कर दो, ये बनेगा x माइनस 3 x माइनस 2, चेक कर सकते हो, ये 2 कैंसिल 5/2, देखो यहां पे log m बाई n लगा दो, ये m है ये n है, log m बाई n होता है log m माइनस log n, 5/2 ये बनेगा x माइनस 3 माइनस ये बनेगा -2, बस आगे सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे log m इंटू n लगाओ, 1/2 log m प्लस log n, 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस 5/2 log x माइनस 3, आगे इनको ऐड करके देख लो कौन सा मैच हो रहा है, 5/2, ठीक है, ऐड कर लेना इसको x माइनस 2, देखो अब आ जाओ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 5 अपॉन √7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर, आपको इसकी इंटीग्रेशन करके इस फॉर्म में आंसर लाना है और देखना कि a और b की वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 2 है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इसी तरीके से करेंगे इसको, देखो पहले वही सेम जो भी सिखाया आपको, ये बन रहा है √7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर, आपने क्या करना है इसकी डिफरेंशिएशन करो, रूट मत लेना, रूट को छोड़ के इसकी डिफरेंशिएशन होगी -6 माइनस 2x, यहां लिख दो -6 माइनस 2x, अब आपको इसको बैलेंस करना है, देखो आपने 2x प्लस 5 को लिख दिया 6 माइनस 2x, -6 माइनस 2x, अब यहां पे कितना है, यहां पे +2x है,
तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो ये बनेगा 6 + 2x, है ना। लेकिन यहाँ पे कितना है 2x + 5, तो कितना इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, -1 कर दो। अगर आप -1, यहाँ पे माइनस और यहाँ -1, देखो अब आप इसको सॉल्व करके देख लो, ये बन जाएगा 5 + 2x बराबर आ गया। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लो, इसको इसके नीचे -6 - 2x, 7 - 6x - x², और इसको इसके नीचे 1/7 - 6x - x² dx। देखो ये 1 क्वाड्रेटिक है, ये t लेके इसको t ले लो, ठीक है, इसको t ले रहे हैं, t = √7 - 6x - x², स्क्वायरिंग कर लो, t² = 7 - 6x - x², इसको डिफरेंशिएट करो, 2t dt = -6 - 2x dx, ये वैल्यू डालो इसमें, तो ये बनेगा, देखो इसकी जगह लिख दो, इस पूरे की जगह लिखो 2t dt, और नीचे वाले को t लिया था। अब ये बन रहा है 1 क्वाड्रेटिक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ इस पे। देखो 7 - 6x है, इसको हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 का स्क्वायर -x + 3 का होल स्क्वायर। देखो कैसे आया, 7 - 6x - x², सबसे पहले माइनस कॉमन निकाला, x² का कोफिशिएंट 1 बनाया, ये ऐसा बन गया। अब यहां पे देखो x का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, 6 का हाफ करो 3 आएगा, और फिर 3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, इसी में कर दो, -7 साइड में लिखो, 3 का स्क्वायर ऐड और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ये बनेगा a² b² 2ab, x + 3 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा ये दोनों -16 - 4 का स्क्वायर। अब माइनस इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया, इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। यहां पे t की वैल्यू, dt की इंटीग्रेशन t, और यहां पे फॉर्मूला ये बन रहा है 1/x² + a² -a²। ये फॉर्मूले जो स्टार्टिंग में बताए, sin इनवर्स x/4 + c, यहां पे t की वैल्यू डाल दो, ये t है 7 - 6x - x²। अब कंपेयर कर लो, देखो इससे कंपेयर करो a और b, a कितना है, a कितना है यहाँ पे, a 2 हो गया और b -1 हो गया, बस ये आंसर हो गया, 2 और -1 आंसर, बी आंसर। देखो इसको, अब आ जाओ अगला, अब ये होमवर्क करना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क करना है आपको, ये भी होमवर्क, ये सारे होमवर्क है, देख लो इसको, ठीक है, ये √1 + cosec x है, ये हमने भी थोड़ी देर पहले सीकेंड वाला करवाया था, ऐसा ही था ना, तो ये सेम है, ये घर पे करना है, ठीक है, देख लो ये होमवर्क रहेंगे, ट्राई करना। इसके लिए थोड़ी सी हिंट दे देते हैं, x7 को लिख देना x7/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देना, फिर यहाँ पे x7/2 को t ले लेना, ठीक है, इसके लिए हिंट रहेगी, इसमें से e2x कॉमन निकाल लो, ये बचेगा 1 - e2x, इसको लिख दो ex का स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ, e - 2x, ये बाहर निकाल लो,
EX बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख दो E माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसको ऊपर ले जाओ E माइनस एक्स। अब E माइनस एक्स को T ले लेना, E माइनस एक्स को T ले लेना, बाकी तो हमें लगता कर ही लोगे, ठीक है। x6 पहले वाले में x6 को x क्यूब का होल स्क्वायर लिख देना। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, तीन और इंटीग्रल आते हैं। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हो, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हो। देखो तीनों के फॉर्मूले देख लो आराम से, देखो इसी पे क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। अगर आप चाहो तो प्रूफ भी करवा सकते हैं, लेकिन प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ करने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इसका जो प्रूफ है ना वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है, ठीक है। तो फिलहाल प्रूफ को छोड़ो आप, अगर फिर भी आप करना चाहते हो हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखो इसको लिखो 1 डॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें u इंटू वी लगा दो, इसको u रखो, इसको v, ये बाहर 1 dx की इंटीग्रेशन x माइनस इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, और फिर ये वाला x और dx, ये और ये क्या, ये बना x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो नीचे दिख रहा है वो ऊपर बना दो, नीचे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ऐड करो और ए स्क्वायर सबट्रैक्ट करो, ये ऐसा बन गया x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करो, देखो इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे, इसकी जो पावर है वो 1 है और इसकी 1/2 है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड, ये क्या 1 में से 1/2 रूट हो जाएगा dx, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बाहर 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये हो गया x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ध्यान से देखो यही तो था, है ना, यही था, इसको i लिख दो, ये यही तो था, इसको i लिख दो, ये i हो गया, और इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाय ए। अब ये i और i 2i हो गया, अब 2 को इससे डिवाइड करो, ये बनेगा x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 इधर। आप चेक करो, यही प्रूफ करना, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। देखो ठीक है। नेक्स्ट, जैसे इसी पे ये क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन करके आपको इससे कंपेयर करके a की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, एक सेकंड रुकना। अच्छा सबसे पहले ना इसको, ये आप ऐसा भी याद रख सकते हो, अगर आपके इंटीग्रेशन रूट में क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या करना है ना, अगर आपके पास रूट में क्वाड्रेटिक आ जाए तो आपको इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसको भी क्या करना है,
परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x+1 है ना, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना दो। x का कोफिशिएंट 5 है, 5 का हाफ करो, 5 का हाफ होगा 5/2, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, ये ऐड किया और यही सब्ट्रैक्ट कर दिया और +1 लिख दो, ये फॉर्मूला बन गया a² b² 2ab x + 5/2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करो, -25/4 + 1 है ना, -25/4 + 1 ये कितना बनेगा, -21/4, इसको लिख दो √21/2 का होल स्क्वायर, और यही चीज यहां लिख दो, x + 5/2 का होल स्क्वायर -√21/2 का होल स्क्वायर। देखो इसको बस इस पे फॉर्मूला लगा दो, देखो फॉर्मूला कौन सा, √x² - a², ये वाला, ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देख लो। तो क्या करना, फॉर्मूला क्या है, x/2, देखो ये x है, ये a है, x/2, x + 5/2 x/2, फिर ये √a² - x² - a², यही लिख दो, ये बन गया x² - a², फिर -a²/2, ये a² है, a²/2 log x + √x + 5/2 का होल स्क्वायर प्लस -√21/2 का होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो और चेक कर लो, देखो इससे कंपेयर कर लो, a कितना हो जाएगा 21/4, ठीक है, 21/4 आंसर, -21 माइनस भी है, -21/4, देखो इसको यहां तक, ये भी हो गया। अब जैसे ये देखो ix दिया हुआ है √x + 7/x, i9 ये दिया हुआ है, i1 ये दिया हुआ है, आपको α⁴ निकालना, ठीक है, अल्फा यहां से निकालना है, देखो कैसे करेंगे, इसको ना रूट अलग अलग करो, √x + 7/√x, अब इसमें क्या करो, √x को t ले लो, √x को t ले लिया, स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ, ये बना t² = x, अब डिफरेंशिएट करो, 2t dt = dx, ये बन गया, अब ये वैल्यू यहां रिप्लेस करो, तो ये बनेगा x + 7, x की जगह t² + 7, √x को t लिया, dx की जगह 2t dt, ये और ये कैंसिल, ये 2 बाहर, इसको लिखो t² और 7 को लिखो √7 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो, देखो ये वाला दूसरा वाला, ये फॉर्मूला लगा दो, x/2 √x² + a² + a²/2, ये पूरा फॉर्मूला लगा दो, x/2 ये x है, ये a है, x/2 √x² + a² प्लस a²/2 log t + t² + √7 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब ये जो 2 है ना, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 कैंसिल हो जाएंगे, t की वैल्यू डाल दो, t था √x, t की जगह √x लिख दो, ठीक है, जहां जहां t है वहां √x लिखो, तो ये बना √x
रूट एक्स प्लस टी स्क्वायर की जगह एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स प्लस 7 है ना, एक्स प्लस 7 ही बनेगा ना। हाँ 7/2 लॉग रूट एक्स प्लस एक्स प्लस 7। एक बार चेक कर लो दोबारा, रूट एक्स प्लस 7 यहां पे 7 आएगा, 7/2 लॉग रूट एक्स प्लस 7। अच्छा जी, अब क्या करो, I9 दिया हुआ है, I9 इक्वल टू 12 प्लस 7 लॉग 7। यहां पे 9 डालो, 9 का रूट 3, 9 प्लस 7 16, 12 हो जाएगा। यहां पे 9 7/2, ये 2 कैंसिल हो गया था, ठीक है 2 कैंसिल हो गया था, हमने बता दिया था। 7 यहां पे 9 डालो, 3 यहां 4, ये 7 बन जाएगा, चेक कर लो, प्लस सी 7 लॉग 7, सी 0 हो गया, चेक कर लो, देखो जरा सी 0 हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है I1 दिया हुआ है अल्फा प्लस 7 लॉग 1 प्लस 2 रूट 2। चलो इस पे 1 डालते जाओ, 1 ये x प्लस 7 कितना हो जाएगा 8 रूट 8 प्लस 7, यहां पे 1 डालो 1, और ये कितना हो गया 1 प्लस 8 हो गया, 8 रूट 8 कितना होता है 2 रूट 2, सी की वैल्यू 0 है, 7 लॉग 1 प्लस 2 रूट 8, ये और ये कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू रूट 8 आ गई। आपको निकालना है अल्फा 4, रूट 8 की पावर 4, ये बना 8 का स्क्वायर 64। ये लो देखो इसको 64 आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये तो होमवर्क रहेगा, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट इंटीग्रल आता है लीनियर अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक। क्या आता है लीनियर अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक, मतलब ऐसा ax प्लस बी रूट के अंदर cx स्क्वायर प्लस dx प्लस बी, ऐसा हो जाए। इसको सॉल्व करने का वही सेम, लीनियर को लिखना है लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर है ही नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। ठीक है, क्या लिखना है लीनियर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, लेकिन हम इस वाले मेथड से नहीं करेंगे, हम वही शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। देखो जैसे ये x माइनस 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो क्या करना है आपने, सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x प्लस 1, तो x माइनस 5 की जगह लिखो 2x प्लस 1। देखो हमने क्या किया, हमने ना x माइनस 5 को लिखा 2x प्लस 1, x माइनस 5 को लिखा 2x प्लस 1। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे करेंगे बैलेंस, देखो यहां पे जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है, और यहां पे कितना है 2 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये लैम्डा हो गया, जैसे यहां पे लिखा ना लैम्डा म्यू, लैम्डा वहां पे 1/2 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो,
इसको इसे मल्टीप्लाई करो, x बनेगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करो 1/2 बनेगा। यहां पे कितना है -5, यहां पे 1/2 है, तो कितना ऐड करें कि वापस आपको ये मिल जाए। देखो अब वो कैसे चलता पता, देखो अगर आप इसमें ना 9/2 ऐड कर दो, नहीं फिर वो माइनस हो जाएगा। देखो हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं, अगर आपको नहीं पता चले, आपने क्या करना है, इसको इससे माइनस कर देना है। जो भी नंबर यहां पे होगा ना, इसको इससे माइनस करो एक बार। -5 -1/2 कितना हो जाएगा, ये बनेगा -11/2। यहां पे एक बार -11/2 ऐड करो, चेक करो, x -5, इसको एलसीएम लो, ये भी x -5 हो जाएगा, चेक कर लो। ठीक है, क्या करना है, अगर आपको नहीं पता चले, जो यहां पे नंबर होगा, जो यहां नंबर होगा, इस नंबर को इससे माइनस कर देना और वही आपको नंबर मिल जाएगा। आप चेक कर लो, इसको सॉल्व करके देख लो, ये x -5 ही आएगा। तो ये लैम्डा, ये लैम्डा और ये म्यू है, ये लैम्डा और म्यू है, समझ गए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखो आगे तो वही आसान ही तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1/2 बाहर, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2x + 1 √x² + x dx, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, -11/2 √x² + x। देखो ये रूट में क्वाड्रेटिक है, इस पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और इसको t ले लो, ये मिल जाएगा, बस ये करना है। ठीक है, तो देखो इसको t ले लो, t = √x² + x। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, ये बनेगा t² = x² + x, 2t dt = 2x + 1 dx। चलो करो, इसमें वैल्यू डालो, ये बनेगा 1/2। देखो 2x + 1, पहले तो इसको मैंने t लिया, फिर 2x + 1 dx की वैल्यू 2t dt, इस पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ करो 1/2, 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, देखो ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ये फॉर्मूला बन गया, x + 1/2 का होल स्क्वायर और फिर ये -1/2 का होल स्क्वायर dx, ये बन गया कुछ ऐसा। ये 2 कैंसिल, ये t² की इंटीग्रेशन t3/3, इस पे फॉर्मूला लगा दो। देखो हमने बड़ा वाला फॉर्मूला लिखा था ना, √x² - a², ये वाला लगा दो, बस ये लगाना है इसमें। ठीक है, तो ये बनेगा x/2, ये x है, ये a है, x/2 फिर √x² - a², ये x² - a², ये बन गया, प्लस a²/2, a²/2 log x + 1/2, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, यहां पे t की वैल्यू डाल देना बस, -1/2 का स्क्वायर, और यहां माइनस आता है, यहां पे t की वैल्यू डाल देना। देखो इसको, अगला ये सेम है, ठीक है, होमवर्क करना है इसको, होमवर्क, लीनियर इनटू रूट में क्वाड्रेटिक है, ये भी वही है, लीनियर इनटू रूट में क्वाड्रेटिक, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2x + 4, है ना, तो 2x + 4, इसको बैलेंस कर दो, 3 यहां पे 3 आना चाहिए, तो 3 लाने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 3x + 12, आना कितना चाहिए 3x + 5, तो कितना माइनस करें, 7 कर दो माइनस। ठीक है, बाकी वही सेम,
ये भी होमवर्क है। देखो इसकी डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 आना कितना चाहिए 5x, 5/2 से मल्टीप्लाई कितना बनेगा 5 प्लस 10 आना कितना चाहिए -2, तो -12 ऐड कर दो, ठीक है, बाकी वही सेम। देखो ये भी होमवर्क है। इसकी डिफरेंशिएशन 2x प्लस 6, यहां लिखो 2x प्लस 6, 7 आना चाहिए, 7/2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 7x प्लस 42 कितना चाहिए 4 चाहिए, तो प्लस माइनस कर लो 38, -38 करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेशल इंटीग्रल। अब ये कौन सा इंटीग्रल है, अच्छा नेक्स्ट आता है कि अब देखो अगर मान लो आपके पास क्या हो, ऐसा हो जाए दो पॉलिनोमियल हो, ये दो पॉलिनोमियल है, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो नीचे वाले से या बराबर, मतलब कि जैसे ये देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है और नीचे वाले की डिग्री 1 है ना, या ऐसा आ जाए ऊपर वाले की डिग्री बड़ी बराबर है, इसमें डिग्री बराबर है। ये मेथड जो हम बताने जा रहे हैं, ये मेथड तभी लगता है जब ऊपर वाले की डिग्री या तो बड़ी हो नीचे से या बराबर हो। अगर ऐसा हो जाए तब ये वाला मेथड यहां पे नहीं लगेगा जो हम बताने जा रहे हैं। ये मेथड कब लगाना है, जब ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो नीचे से या बराबर हो, उस केस में आपने लगाना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड लगाना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, जो बचपन में करते थे, क्या बोलते थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, वही जो आप बचपन में करते थे। जैसे देखो एक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल x क्यूब अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू fx बाय 8 प्लस c, और आपको ये f0 निकालना। अब देखो इसमें ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है और नीचे वाले की डिग्री 1 है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब आपने इसको इससे डिवाइड करना है। सबसे पहले किससे डिवाइड करो कि 2x को किससे मल्टीप्लाई करो कि x क्यूब आ जाए, 2x को किससे मल्टीप्लाई करो कि x क्यूब आ जाए, किससे करोगे x स्क्वायर बाय 2 से, है ना। अगर आप 2x को x स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो x क्यूब ही आएगा, x क्यूब हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 को, तो ये बनेगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस, ये कैंसिल, पीछे बचा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आए, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए। अगर आप माइनस एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा, तो माइनस एक्स बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं एक सेकेंड, इसको 4 से करना पड़ेगा, है ना। 4 से करोगे तभी तो जाके माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको इससे करो माइनस एक्स बाय 4, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 4 प्लस माइनस प्लस, ये बना, ये कटा एक्स बाय 4। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x बाय 4 बने, x बाय 1/8 है ना, 1/8 से करोगे 1/8 से आ जाएगा ना, हाँ, तो 1/8 से ये बना x बाय 4 और ये बनेगा 1/8, तो माइनस माइनस, तो पीछे बचा -1/8,
अब आपने बचपन में पढ़ा था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आपको चाहिए डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, इसको डिवाइजर से डिवाइड करो तो ये कटेगा। अब देखो, इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो क्या लिखना है? सबसे पहले डिविडेंड, डिविडेंड एक्स क्यूब, डिवाइजर, डिवाइजर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, फिर कोशेंट, कोशेंट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज माइनस 1 बाय 8 अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर इज 2x प्लस 1। अब आप क्या करो, एक्स क्यूब अपॉन 2x प्लस 1 की जगह ये लिख दो, ये लिखने जा रहे हैं तो ये बनेगा, इसकी जगह ये लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 4 प्लस 1 बाय 8 माइनस 1 बाय 8 अपॉन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू fx बाय 8 प्लस c। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, x3 बाय 6 x2 बाय 8, ये बनेगा x बाय 8, ये माइनस 1 बाय 8 बाहर, ये बनेगा log 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 को भी करना है, 2x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन 2 और प्लस c इज इक्वल टू fx बाय 8 प्लस c। ये c और ये c कैंसिल, आपको निकालना है f0, जीरो डाल दो इसमें, f0 बाय 8, जीरो पे ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, देखो यहां बचेगा log 1, log 1 भी जीरो होता है तो ये भी जीरो हो जाएगा, है ना, ये सारा जीरो हो गया, 8 को यहां ले जाओ तो f0 जीरो ही हो गया, ये आंसर आ गया। देखो इसको यहां तक, ये भी कंप्लीट हुआ। अब जैसे ये देखो एक्स क्यूब अपॉन एक्स 5 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको भी ऐसे ही, इसको कर दो डिवाइड, पहले तो करो x4 से, x5 प्लस x4 माइनस 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 x4 माइनस एक्स क्यूब से करो, माइनस x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस प्लस एक्स क्यूब बचेगा। अब करो एक्स स्क्वायर से, यहां बचेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 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 एक्स स्क्वायर बचा, फिर करो माइनस एक्स से, माइनस एक्स स्क्वायर से करना है, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, एक सेकेंड यहां गलत किया ना, यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर बचा था, माइनस एक्स से करो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस 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 एक्स, अब करो 1 से, एक्स प्लस 1 माइनस 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 1 बचेगा। अब क्या बताया, सबसे पहले क्या लिखना है, कोशेंट, कोशेंट क्या आ गया, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है -1 अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर इज एक्स प्लस 1। बस इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, ये बनेगा x5 अपॉन 5, x4 अपॉन 4, x3 बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस c। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये होमवर्क करना है, ये होमवर्क करना है।
इसके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये हम आपको अगले टॉपिक में करवाएंगे, ठीक है, इतना काफी है। ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हमें लगता है इतना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है जी, चलो जी करते हैं इसको खत्म।